नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं वीरू सर आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2026 में मैट्रिक एग्जामिनेशन का बहुत ही कम समय बच गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए टॉप टारगेट टीम के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज, ऑब्जेक्टिव की सीरीज जो मैथमेटिक्स से लिया गया है, जिसमें आप सभी देखेंगे कि मैथमेटिक्स में बिहार बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कुछ अक्सर ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा एक वीवीआई सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें मैं वीरू सर आपको लगभग 70 वीवीआई टाइप पढ़ाऊंगा। जी हाँ, आपको मैं 70 वीवीआई टाइप पढ़ाऊंगा, जिसमें से 70 वीवीआई टाइप पढ़ने के बाद आप मैट्रिक एग्जामिनेशन में जब 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 में से हमें 50% प्रश्नों का जवाब देना होता है। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमें 50% प्रश्नों का जवाब देना होता है, जिसमें से 50% प्रश्नों को आपको रंगना होता है। जैसे कोई भी 4 ऑप्शन होगा उसको हमें क्या करना पड़ता है, रंगना होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको 70 टाइप लगभग पढ़ाएंगे। प्रत्येक टाइप में अगर किसी टाइप से ज्यादा प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड में पिछले 2011 से लेकर 25 तक के एग्जामिनेशन में किसी टाइप में ज्यादा प्रश्न पूछा गया तो उससे ज्यादा हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। किसी टाइप से कम पूछा गया तो उससे उतना ही कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा है और कम समय में कैसे तैयारी करना है, आप हमारी टॉप टारगेट टीम के चैनल को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आइए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 10th सब्जेक्ट क्या होगा आपका? मैथ होगा, वीवीआई टाइप होगा और बिहार बोर्ड के लिए होगा और क्वेश्चन नंबर 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को समझेंगे, बेसिक लॉजिक को समझेंगे। उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए भी आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको लगभग 70 टाइप पढ़ाऊंगा। 70 का ये पहला टाइप होगा जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पैनल पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 01 और टाइप 01 होगा। मतलब टाइप 01 का पहला क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन आप जितने भी टाइप देखेंगे, एक टाइप में लगभग 10, 12, 15, 7, 8 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रत्येक टाइप में एक ही जैसा आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, केवल डिजिट का खेल है, उसमें केवल डिजिट चेंज रहेगा। इसलिए आप इस 70 टाइप को देखेंगे और 70 में से मैं आपको वादा दिलाता हूं 70 में से आप 50 क्वेश्चन आसानी से बिहार बोर्ड में आप उसको रंग के आ सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को 1 बाय 1 क्वेश्चन को देखेंगे। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करना ना भूलेंगे। और क्वेश्चन नया कोई भी आपको मन में डाउट है तो भी क्वेश्चन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि कैसे पीडीएफ पैनल मिलेगा, कैसे और भी कोई क्लास की जानकारी को मिलेगी। इसलिए आप हमें टोल फ्री नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला टाइप क्वेश्चन लिया गया है कि बिंदु की कोऑर्डिनेट से मतलब चतुर्थांश और किस पाद में है। तो जी, तो सबसे पहले कुछ बातों को हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है, हम इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई बोलते हैं और इसे वाई डैश बोलते हैं। इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, इसे, और ये क्या होता है, इधर पॉजिटिव होता है नंबर और इधर भी पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, निगेटिव होता है और इधर भी निगेटिव होता है। तो हमें इतना समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें समझा दूं। क्वेश्चन होगा कि बिंदु किस पाद में है, किस कोऑर्डिनेट में है, बिंदु किस पाद में है, किस कोऑर्डिनेट में है। तो आपको करना क्या है, कुछ बात को मैं बता देता हूं। ये प्रथम पाद हुआ, ये द्वितीय पाद हुआ, ये तृतीय पाद हुआ और ये चतुर्थ पाद हुआ। तो प्रथम पाद में किसी भी बिंदु को हम क्या लिखते हैं, x को y से लिखते हैं। तो पहले x का मान लिखना और उसके बाद y का मान। x देख सकते हैं आप, इधर पॉजिटिव है और y इधर क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए प्रथम पाद का चिन्ह क्या होगा, प्लस प्लस। द्वितीय पाद में जाएंगे, इधर x लिखेंगे, x माइनस में है और y किस में है, प्लस में, तो इसका माइनस प्लस हो जाएगा। तृतीय पाद में जाएंगे, इधर x लिखना है तो x माइनस में है और y भी माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाएगा। और चतुर्थ पाद में पहले x लिखना बाद में y लिखना, तो माइनस होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। आपको इतना समझ, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं, मैं लास्ट में आपको एक
छोटा सा तरीका बता दे दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कर लेंगे। आइए उस ट्रिक को हम समझ ही लेते हैं। ट्रिक आपको याद क्या करना है, यदि प्लस प्लस हो, बिंदु बिंदु प्लस प्लस हो तो क्या होगा, प्रथम पाद, प्रथम पाद। पाद को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश भी कहते हैं। और प्लस का उल्टा माइनस माइनस होगा तो किसमें होगा, तृतीय पाद। तृतीय पाद ऐसे भी लिख सकते हैं, तृतीय पाद, यानी इसका उल्टा हमें याद रखना है। यानी प्लस प्लस होगा तो प्रथम पाद, और प्लस का उल्टा तृतीय पाद। तीसरा माइनस प्लस होगा तो हमें याद रखना है द्वितीय पाद। माइनस प्लस होगा, देख सकते हैं माइनस प्लस होगा तो द्वितीय पाद, और इसका हमें उल्टा याद रखना है। प्लस माइनस होगा तो चतुर्थ पाद, प्लस माइनस होगा तो चतुर्थ पाद कहेंगे या चतुर्थांश कहेंगे, चतुर्थांश भी कहेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को देखें। दो ही चीज रखना है, पहला का उल्टा हमें क्या याद रखना है, तीसरा याद रखना है, और दूसरा का उल्टा क्या याद रखना है, चौथा। मतलब तीसरा माइनस माइनस और पहला प्लस प्लस, और इसका माइनस प्लस और इसका प्लस माइनस। बस आपको इतना सा ही याद रखना है, बाकी आपको बेसिक मैंने बता दिया हूं। आइए हम क्वेश्चन का हल करके देखते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के भी तौर पे दूंगा। आइए, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में, तो -4, आपको दो ही लॉजिक याद रखना है, प्लस प्लस तो प्रथम पाद, माइनस प्लस तो द्वितीय पाद। पहला का उल्टा तीसरा, दूसरा का उल्टा चौथा। तो हम दो चीज हमें हमारे दिमागों में याद रहना चाहिए, को दिमाग में बैठा लेना, दो ही पाद को याद रखना। पहला प्लस प्लस तो प्रथम पाद, और माइनस प्लस तो द्वितीय पाद। पहले का उल्टा तीसरा मतलब माइनस माइनस, और दूसरा का उल्टा चौथा मतलब प्लस माइनस। हमारा क्वेश्चन है माइनस प्लस, तो हमने पहले ही हम याद कर चुके हैं कि माइनस प्लस किसमें होता है, द्वितीय पाद में होता है। यानी अंक से हमें मतलब नहीं है, अंक जो दे रहा है उससे अंक से हमें मतलब नहीं है। -4 अंक रूट में रहे, विदाउट रूट में दशमलव, उससे केवल चिन्ह देखना है। तो पहला का चिन्ह माइनस है और दूसरा का चिन्ह प्लस है, तो पहले का चिन्ह माइनस और दूसरा का चिन्ह प्लस हो तो किस पाद में होता है, द्वितीय पाद में होता है। आपको आई होप इस प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है कि 4 - 30 किस चतुर्थांश में, तो हम दो ही चीज याद हमको करना है, पहला में प्लस प्लस और दूसरा में माइनस प्लस। तो माइनस प्लस का उल्टा क्या होता है, प्लस माइनस। उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है, माइनस प्लस का उल्टा क्या होता है, प्लस माइनस। तो दूसरा का उल्टा क्या हो जाएगा, इसका चतुर्थ पाद आंसर हो जाएगा। आइए एक और हम क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्लस माइनस। अभी आपको मैं इसके पहले भी इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, इसको आप होमवर्क के तौर में देखेंगे। आप इसको सॉल्यूशन करके आप होमवर्क के तौर पर रखेंगे और इसको कमेंट करके आंसर देंगे, कमेंट करके आप आंसर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है प्लस प्लस। जी हाँ, हम पहले भी बता चुके हैं कि पहला अगर प्लस प्लस रहता है तो प्रथम पाद में होता है, और माइनस प्लस होता है तो तृतीय पाद में होता है, और माइनस प्लस होता है तो द्वितीय पाद में होता है, माफ कीजिएगा, और प्लस माइनस होगा तो चतुर्थ पाद में होगा। यानी पहला का उल्टा तीसरा, मतलब पहला प्लस प्लस तो तीसरा माइनस प्लस, और माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस चतुर्थ में होगा। तो क्वेश्चन है 4,3। यहाँ पर केवल हमें देखना है इसका चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह, दोनों चिन्ह प्लस अंक से मतलब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पाद में हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3, 5 किस पाद में है, तो जब दो पहला का उल्टा तीसरा होता है, तो पहला का उल्टा तीसरा मतलब तृतीय पाद में हमारा ये होगा। पहला का उल्टा तीसरा होगा मतलब तृतीय पाद में इसका आंसर होगा।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं अब कुछ आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आपको होमवर्क में करना है और आंसर इसके कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देते चलना है। पांचवा प्रश्न है कि तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है तो आपको जवाब देखना है तृतीय चतुर्थांश में अगर क्या होता है, माइनस माइनस होता है, उसको ऑप्शन को बताएंगे। छठा प्रश्न है कि 4.5 और 6 किस पाद में, इसका भी क्वेश्चन आपको कमेंट में देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-4 किस चतुर्थांश में, इसको भी क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2-5 किस चतुर्थांश में, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। और 10 नंबर क्वेश्चन है टाइप 1 का 2√7, -3। कभी भी आप ये मत घबराइएगा कि √2 से, केवल आपको चिन्ह देखना है, पहला का चिन्ह प्लस है, दूसरा का चिन्ह माइनस है, किस पर, इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर कि -2√2 किस चतुर्थांश में, इस भी प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आपको देते चलना है। और लास्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर जो प्रश्न है 7,10 किस चतुर्थांश में है, 7,10 किस चतुर्थांश में है, इस प्रश्न का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देते चलना है। इस पहले टाइप में हमने क्या सीखा कि किस चतुर्थांश में है, किस कोऑर्डिनेट में। आपको दो ही बात याद रखना है, पहला का प्लस प्लस और पहले का उल्टा हमें याद रखना है माइनस माइनस, तो पहला का उल्टा हो जाएगा तृतीय पाद। मैं फिर से एक बार आपको अंत में रिमाइंडर करा देता हूं, पहला का प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा तृतीय में, और दूसरे पाद में होगा माइनस प्लस और इसका उल्टा हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब ये चतुर्थ पाद में हो जाएगा। बस आपको इतना सा ही इस टाइप में याद करना है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। प्रथम पाद में प्लस प्लस तो प्रथम का उल्टा तृतीय, माइनस माइनस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस तो माइनस प्लस का उल्टा प्लस माइनस, चतुर्थ पाद में। आई होप आपको ये पहला टाइप हमारे टॉप टारगेट टीम के द्वारा जो लॉन्च किया गया था आपको समझ में आया होगा। ये 0-1 हमारा टाइप है, टोटल टाइप हम 70 टाइप पढ़ेंगे, ये पहला टाइप होगा। आप हमें बताएं कि 100 में कितने % विद्यार्थियों को ये बात समझ में आया, आप समझ में आया, आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। चलिए मिलते हैं एक अपने दूसरे VBA टाइप में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।